वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली के हर आदमी के पास एक कटोरा होगा और वो भीख मांगेगा। ये बड़ी बात है। आप इस तरीके की रेवड़ी बांटना बंद करो। आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप एजुकेशन पर काम करोगे। आप बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आपको बता दूं कि हम मुद्दों के अलावा चीज़ समझ लें हम क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम मुस्लिम, दलित, सिख, दबे कुचले, इन सब लोगों की आवाज़ बनने के लिए लड़ रहे हैं। हम 10 सीटों पर केवल इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 10 सीटों पर ये तो कन्फर्म है कि हम सरकार नहीं बना रहे। हम ऐसी कोई भी बात क्यों करें जिससे कि लोगों को लगे कि हम अपना सीएम बनाने जा रहे हैं। लेकिन हमारे बिना इस बार दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। ये एक बड़ा वादा है हमारा। इस बार 10 सीटों पर जब हम चुनाव लड़ेंगे और 10 सीटें जब हम जीत कर आएंगे तो हमारे बिना दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। पहला मुद्दा ये है। अब मैं आपकी बात को कंप्लीट कर देता हूँ। मैं जो केजरीवाल जी, बीजेपी का छोटा रिचार्ज जिन्हें मैं कहता हूँ, वो अगर किसी टाइप के वादों की बात करते हैं तो मैं उनके कुछ सवालों से उनसे जवाब मांगना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार का टोटल बजट 2024-25 का 76,000 करोड़ रुपए है। ये बात तो क्लियर है। आप तमाम व्यूअर्स को, तमाम दर्शकों को ये बात बताइएगा, क्योंकि लोग सिर्फ उनकी बात पर हाँ कर देते हैं, उसको समझते नहीं है, उसकी कैलकुलेशन पर नहीं जाते हैं। 76,000 करोड़ के बजट में शिक्षा पर खर्च होता है इस वक्त दिल्ली में 16,396 करोड़ रुपए, जो दिल्ली सरकार बताती है। ठीक है जी। स्वास्थ्य पर खर्च होता है 8,685 करोड़ रुपए। महिलाओं पर खर्च होता है 6,437 करोड़ रुपए। ठीक है। शहरी विकास पर खर्च होता है 9800 करोड़ रुपए। परिवहन पर होता है 5,702 करोड़ रुपए। जल पर और स्वास्थ्य पर होता है 3,442 करोड़ रुपए। ऊर्जा पर होता है 3,353 करोड़ रुपए। ये दिल्ली सरकार का बजट है, जो 93% दिल्ली की जनता से भरा जाता है और 7% केंद्र की जनता लेती है। ये बात तो ठीक है। अब इसमें 1,000 रुपये पर महिला और इसमें अगर जोड़ दी जाती है, जो 18 साल से ऊपर की है, जो केजरीवाल जी ने बताया है कि 1,000 रुपये पर महिला पर मंथ हम लोग हर महिला को 18 साल से ऊपर वाली को देंगे। तो 18 साल से उम्र वाली महिला को 1,000 रुपये की सहायता अगर दी गई तो 2024-25 के कुल बजट का तकरीबन 2,000 करोड़ रुपये इसमें और बढ़ जाएगा। ये तो क्लियर है। अब जनगणना के आधार पर अगर हम बात करें तो 2,000 करोड़ रुपए अगर बढ़ जाता है तो इसमें 1.67 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा महिलाओं के ऊपर। ये कहाँ से आएगा? मेरा पहला सवाल, सबसे पहला सवाल यही है कि ये कहाँ से आएगा। अब एक असर और भी है इसका। अगर 76,000 करोड़ रुपए इसमें बढ़ जाता है तो टोटल बजट का तकरीबन 2.63% है। ये 2.63% बहुत बड़ा बजट होता है। ये तो आप जानते हैं। एक और उन्होंने नया मुद्दा छेड़ दिया है केजरीवाल जी ने। वो कहते हैं कि हर ऑटो वाले, रिक्शे वाले को हम 1,000 रुपये वैसे देंगे। तो 1,000 रुपये अगर वो देते हैं तो नहीं, वहाँ पर भी अभी मैं आऊँगा। ये अलग है भाई साहब, ये अलग की रेवड़ी है। हाँ, 1,000 रुपये पर मंथ उन्होंने अगर एक ऑटो वाले को वैसे दे दिया तो वो क्या करेंगे? तकरीबन दिल्ली के अंदर 95,000 ऑटो वाले हैं। 95,000 अगर ऑटो वालों को दे दिया तो कितना बड़ा भाई साहब ये, यानी अच्छा खासा बजट आपके ऊपर और पड़ गया। अब आगे दूसरा, महिलाओं का कुल खर्च जो है 114 करोड़ रुपए और इस पे पड़ जाएगा। 114 करोड़ रुपए ये कहाँ से आएगा? 2.7 करोड़ रुपए इस पर निर्धारित है, जबकि 2.63 थोड़ा अधिक, हालांकि परिवहन का बजट ज़्यादा है। ये कहाँ से आएगा? मेरे ये सवाल है केजरीवाल जी से। दिल्ली सरकार को जो आमदनी है वो 64,142 करोड़ रुपए है, जो रेवेन्यू आता है चारों तरफ से। यही है ना। अगर हमारे ऊपर कोई आपदा आ गई तो हम कहाँ से उससे निपटेंगे? किससे जाकर भीख मांगेंगे? अगर आप इस तरीके की रेवड़ियों को बांटते रहोगे केजरीवाल जी, तो वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली के हर आदमी के पास एक कटोरा होगा और वो भीख मांगेगा। ये बड़ी बात है।
आप इस तरीके की रेवड़ी बांटना बंद करो। आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप एजुकेशन पर काम करोगे, आपने वो नहीं किया है। आपने स्कूल अच्छे बनाए हैं, उनकी एजुकेशन आज भी वैसी ही है। आपने स्कूल जो है वो टिप टॉप कर दिए बाहर से, आपने कपड़े साफ पहना दिए हैं, अंदर की गंदगी अभी भी बरकरार है।